नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री काशी विश्वनाथ धाम में मां अन्नपूर्णा का हुआ पूजन, भक्तों में प्रसाद स्वरूप खजाने का हुआ वितरण। स्वामी नारायण मंदिर में देव विग्रह की श्रृंगारित झांकी का दर्शन कर भक्तों ने प्राप्त किया खजाना प्रसाद। दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी के मद्देनजर पटाखे की अस्थायी दुकानें सजी। और गोवर्धन पूजा महोत्सव पर गोवर्धन पूजा समिति की ओर से निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। श्री काशी विश्वनाथ धाम में मां अन्नपूर्णा का पूजन कर भक्तों में प्रसाद स्वरूप खजाना वितरित किया गया। धनतेरस के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में मंगला आरती के उपरांत माता अन्नपूर्णा विग्रह पर मां की आरती के उपरांत श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद स्वरूप खजाना वितरण की शुभ शुरुआत की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने माता अन्नपूर्णा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। धनतेरस का पर्व धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना कर मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी की जाती है। माता अन्नपूर्णा, जो अन्न और समृद्धि के देवी मानी जाती हैं, के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना इस दिन का विशेष महत्व है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रद्धालुओं को खजाना वितरण किया जा रहा है, जो अनवरत अन्नकूट पर्व तक समारोह पूर्वक चलेगा, जो कि उनके लिए आशीर्वाद का प्रतीक है। श्री काशी विश्वनाथ धाम की तरफ से आप सभी दर्शनार्थियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मां अन्नपूर्णा का दरबार सज चुका है। माता का खजाना लगातार वितरित किया जा रहा है। भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है, लेकिन सभी को बहुत आसानी से और बहुत आराम से दर्शन प्राप्त हो रहा है। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ का दर्शन प्राप्त करें और खजाना अपने घर ले जाएं। आप पे धन्य धान्य की वर्ष भर ऐसे ही माँ कृपा बनाई रखें। नमः विश्वनाथ। नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेया चलवंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। आज परम पवित्र पावन दिन है। भगवती अन्नपूर्णा का दर्शन धन्वंतरि जयंती, जिसको धनतेरस बोलते हैं, तो धन्वंतरि जयंती जो आयुर्वेद के जो प्रणेता थे, उनका आज जयंती है। इस अवसर पर धन्वंतरि देव का पूजन करना तथा माता अन्नपूर्णा जी का पूजन करना और उनके द्वारा जो कभी अनादि अनंत काल में भगवान विश्वनाथ जी भी भगवती अन्नपूर्णा जी से भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे, उस प्रकार से यहाँ हमारे मंदिर में भगवती अन्नपूर्णा जी का विग्रह विद्यमान है। सब भक्त लोग लाइन लगा के कतारबद्ध होकर के भगवती बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने के पश्चात माता भगवती का अन्न प्रसाद ग्रहण करके, खजाना ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। यही भगवान विश्वनाथ जी से प्रार्थना है कि सभी लोग, जो जितने जनमानस हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, भगवती बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करें, माता अन्नपूर्णा जी का खजाना प्राप्त करें और इसके द्वारा धन धान्य की समृद्धि हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज मैं यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के हेतु मेरे दर्शन हुए विश्वनाथ बाबा जी के और अन्नपूर्णा माता जी के। अन्नपूर्णा माता जी का जो आज खजाना मुझे प्राप्त हुआ है, भगवान असीम कृपा बनाए रखे, माता जी की कृपा बनाई रखे। और मैं यही आशा करती हूँ कि सभी लोगों का धनतेरस के दिन
हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं धनतेरस की, और सभी लोगों का स्वास्थ्य हमेशा बना रहे, क्योंकि धनतेरस के दिन हम धन्वंतरी जी की भी पूजा करते हैं। और मैं जैसे डॉक्टर होने के नाते, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते, मैं यही कृपा करूँगी कि सबका स्वास्थ्य बना रहे और अन्नपूर्णा माता जी की कृपा आप सब पर बनी रहे और विश्वनाथ बाबा जी की कृपा सब पर बनी रहे। धन्यवाद। स्वामीनारायण मंदिर में देव विग्रहों की श्रृंगारित झांकी का दर्शन कर भक्तों ने खजाना प्रसाद प्राप्त किया। मछोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर में देव विग्रहों की श्रृंगारित झांकी के दर्शन और खजाना प्रसाद पाने को उमड़े हजारों श्रद्धालुओं की आतुरता देखते ही बन रही थी। प्रभु मुहूर्त निहारते श्रद्धालु पावन प्रांगण में खजाना प्रसाद संग आशीर्वाद पाकर कृत्य हो गए। धनतेरस पर मंगलवार को महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी के सानिध्य में भगवान श्री स्वामीनारायण, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री शिव पार्वती, हनुमान जी एवं गणेश जी के विग्रहों का पंचामृत स्नान कराकर उन्हें नूतन वस्त्रों व आभूषणों से अलंकृत किया गया। साथ ही सुगंधित पुष्पों से सजाकर नैवेद्य चढ़ाया गया। तत्पश्चात दिव्य आरती हुई। प्रभु के दर्शन पाकर सभी भक्त भाव विभोर हो उठे। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर जय स्वामीनारायण के उद्घोष से गूंज उठा। वहीं स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी का कहना है कि यहाँ पर दर्शन करने की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सिर्फ आज के दिन धनतेरस के उत्सव पर माता लक्ष्मी के चरण दर्शन करने का सौभाग्य हम लोग प्राप्त करते हैं और यहाँ के लोग ये मानते हैं कि आज के दर्शन से उनका पूरा वर्ष अच्छे से फलते फूलने के साथ धनो धान्य से भरा रहता है। यहाँ का वितरित खजाना उनके लिए बहुत ही खास होता है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्वामी प्रेम स्वरूप दास, परेश भगत, पुजारी घनश्याम मेहता, भावेश भगत इत्यादि बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जी, आज धनतेरस के उत्सव पर लक्ष्मी माता की आरती के साथ भक्तों को, श्रद्धालुओं को जो यहाँ बड़े प्रेम भाव से आते हैं, उन्हें खजाना वितरण किया गया है। धन वर्षा के साथ यहाँ महंत श्री प्रेम स्वरूप दास जी के अंतर्गत यहाँ पर सारे भगत जी ने, जैसे कि प्रेम स्वरूप दास जी, परेश भगत, कंचन भगत, भावेश भगत आदि सभी लोगों ने धन वितरण किया है श्रद्धालुओं को। आज के दिन यहाँ आने से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है श्रद्धालुओं? यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं, विशेषकर ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने से, जो कि सबसे विशेषता ये है कि सिर्फ आज के ही दिन धनतेरस के ही उत्सव पर माता लक्ष्मी की चरण दर्शन हम लोग प्राप्त करते हैं। और यहाँ के लोग यही मानते हैं कि आज के दर्शन से उनका पूरा वर्ष अच्छे से फलते फूलते और धनो धान्य से भरा रहता है और यहाँ का वितरित खजाना उनके लिए बहुत ही खास होता है। दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी के मद्देनजर पटाखे की अस्थायी दुकानें सज गई हैं। नगर में दीपावली पर्व को देखते हुए आतिशबाजी की दुकानें अस्थायी रूप से लगा दी गई हैं, जहां भारी भीड़ उमड़ रही है। पटाखे बेचने वाले दुकानदार मानक के अनुरूप दुकानों का संचालन कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि प्रशासन की सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पानी सहित अन्य उपकरण मौजूद है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। वे प्रशासन के लोग और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अपनी पूरी टीम के साथ भरपूर सहयोग कर रहे हैं। दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर के कई स्थानों पर अस्थायी पटाखा बाजार की अनुमति दी है। इन सभी स्थानों पर 15 से 20 दुकानें 3 दिन की अस्थायी लाइसेंस लेकर लगाई गई हैं। इन दुकानों में सुरक्षा की दृष्टि से फायर एक्सटेंशन की व्यवस्था की गई है। साथ ही पानी की बाल्टी और बालू की बोरियां रखी गई हैं ताकि कोई भी अनहोनी न हो। वाराणसी में सिद्धगिरी बाग, नाटिमली मैदान, नगवा कटिंग मेमोरियल स्कूल का मैदान, बेनिया बाग आदि कई स्थानों पर अस्थायी बाजार लगाए गए हैं। ये दिवाली जो हर साल मनाया जाता है तो उसकी खुशी में पटाखा बजाया जाता है। तो ये पटाखे का त्योहार है, खुशी का त्योहार है।
ये पटाखे की दुकान है। तो किस तरह की दुकानदारी चल रही है? दुकानदारी ठीक ठाक चल रही है। तो पुलिस प्रशासन की कितना सहयोग? पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। तो मानक के अनुरूप जो भी प्रशासन का है उसको आप लोगों ने पूरा किया है? एकदम किया है। क्या किए हैं, क्या क्या रखे हैं? हाँ, पहली चीज दुकान का लाइसेंस, जिसका लाइसेंस है उसी की दुकान अनिवार्य है। दूसरा, जो अग्नि होती है वो टंकी रखी हुई है, पानी रखा है, बालू रखा है कि भगवान न करे कभी कोई हादसा हो जाए तो हम लोग खुद अपनी सेफ्टी कर सकें। पूरी व्यवस्था है? पूरी फुल व्यवस्था है। गोवर्धन पूजा महोत्सव पर गोवर्धन पूजा समिति की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं गोवर्धन श्री सम्मान आयोजित होगा। गोवर्धन पूजा समिति के अध्यक्ष विनोद यादव के द्वारा पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बार आगामी 1 नवंबर को गोवर्धन पूजनोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें हथुआ मार्केट चेतगंज से आरंभ होने वाली विशाल शोभा यात्रा गोवर्धन धाम पर पहुंचकर जनसभा में परिवर्तित हो जाएगी। गोवर्धन धाम के विशाल मंच पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ गोवर्धन श्री सम्मान आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में धर्मेंद्र यादव, सांसद आजमगढ़ एवं मुख्य वक्ता के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष विनोद यादव द्वारा किया जाएगा। समिति द्वारा बताया गया कि समाज में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उल्लेखनीय योगदान हेतु 10 विशिष्ट लोगों को गोवर्धन श्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से प्रकाश यादव, अशोक यादव, दिनेश यादव, जयप्रकाश यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। 1 नवंबर दिन शुक्रवार को गोवर्धन पूजनोत्सव मनाया जाएगा बनारस के यदुवंशियों के द्वारा। जो हमारा चेतगंज हथुआ मार्केट से एक भव्य शोभा यात्रा निकलती है। उस हथुआ मार्केट में सारे यदुवंशी भाई लोग एकत्रित होंगे, जो जिसका सभी लोगों का केसरिया पगड़ी बांध करके स्वागत सम्मान किया जाएगा वहीं पर। और वहां पर मिट्ठू पहलवान के द्वारा आग वाली जोड़ी फेर करके और शंखनाद के साथ कई झांकियों के साथ जो अन्य प्रांत से प्रतापगढ़ और इलाहाबाद और वृंदावन की झांकियां उसमें शामिल होंगी, जो हमारा इस बार मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। और वो शोभा यात्रा लौराबीर, पिपलानी, कटरा होते हुए मैदागिन और मछोदरी होते हुए शोभा यात्रा हमारा वहाँ खिलकिया घाट पर जाकर के एक सभा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कितनी पुरानी परंपरा है और क्या संदेश देते हैं? ये हमारी कम से कम 60-62 साल पुरानी परंपरा है और इसके माध्यम से हम लोग संदेश देते हैं कि सभी समाज के लोग एकत्रित होकर के गोवर्धन पूजनोत्सव मनाएं और भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलें। यही हमारा उद्देश्य है। त्योहारों के दृष्टिगत वाराणसी पुलिस अलर्ट है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने पुलिस टीम विभिन्न क्षेत्रों का चक्रमण किया। त्योहारों के दृष्टिगत वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट है। त्योहारों पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतरा। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, डीआईजी एस चिनप्पा और एडीसीपी नीतू कात्यान, काशी जोन गौरव बंसवाल, एसीपी दिशा सुमेत प्रज्ञा पाठक, दिशा सुमेत थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडे, चौक थाना प्रभारी विमल कुमार मिश्रा, सभी चौकी इंचार्ज और हमराहियों के साथ गश्त की गई। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर बांसफाटक, गुदौलिया, मां अन्नपूर्णा के दरबार तक सुरक्षा व्यवस्था पर की गई। अरे हम किनारे में आगे जाओ हाँ आगे जा रहे सर, आगे जा रहे। मैदागिन मंशापुरन हनुमान जी का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। मैदागिन के भारतेंदु पार्क में स्थित मंशापुरन हनुमान जी का प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली के पूर्व पड़ने वाले जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया। सेवैत आनंद कुमार ने मंदिर परिसर एवं मंसापुरन हनुमान जी को सुगंधित फूल और माला से सजाया। प्रारंभ में मंसापुरन हनुमान जी का सिंदूर लेपन किया गया। इसके बाद फूल मालाओं से श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात हनुमान जी की भव्य आरती के साथ भक्तिभाव में डूबी महिलाओं द्वारा सुंदरकांड का पाठ आयोजित हुआ। सुबह 5 बजे भोर से ही मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा रहा। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब से जुड़े सभी सदस्यों ने प्रभु के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की।
आज यहाँ पर क्या हुआ है? आज दीपावली के पूर्व जिस प्रकार से हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसी को देखते हुए मैदागिन के भारतेंदु पार्क में स्थित मनसापुरम हनुमान जी का वार्षिक श्रृंगार किया गया। यहाँ के सेवक आनंद कुमार जी द्वारा सुबह 5 बजे भोर से ही बाबा का श्रृंगार किया गया, जिसमें सिंदूर का लेपन लगाया गया, माला फूल से जो है बाबा के मंदिर को सजाया गया तथा यहाँ पर बैठी ढेर सारी महिलाओं ने सुबह से ही सुंदरकांड पाठ का कार्यक्रम किया और पार्क में टहलने वाले हजारों श्रद्धालु बाबा जी का दर्शन किए और उनके बीच प्रसाद का वितरण किया गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री काशी विश्वनाथ धाम में मां अन्नपूर्णा का हुआ पूजन, भक्तों में प्रसाद स्वरूप खजाने का हुआ वितरण। स्वामी नारायण मंदिर में देव विग्रह की श्रृंगारित झांकी का दर्शन कर भक्तों ने प्राप्त किया खजाना प्रसाद। दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी के मद्देनजर पटाखे की अस्थायी दुकानें सजी। और गोवर्धन पूजा महोत्सव पर गोवर्धन पूजा समिति की ओर से निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।